खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते किन शेयरों में देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो एक एक करके जरा कुछ एक रिजल्ट्स, कुछ एक खबरों को जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली खबर जिस पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज यहाँ पे राइट इशू लाने जा रही है कंपनी, जिसके जरिए कंपनी जो है करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी के बोर्ड ने फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी फिलहाल दे दी है। कल की गिरावट में ये करीब 2.5% टूटा था। अब यहाँ पर इस राइट इशू की खबर के बाद क्या कुछ जो है एक्शन देखने को मिलेगा शेयर पे, वो देखना होगा थर्सडे को। सर अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है, तमाम डिटेल्स जो है वो आगे आने वाले टाइम समय में जो राइट इशू की कमेटी है वो तय करेगी। लेकिन अभी 2.5% नीचे करंट लेवल पे अदानी इंटरप्राइजेस पे क्या व्यू है सर आपका? हाँ देखिए, थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, 2250 तक के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, थोड़ा और रुकना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक में एक करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है। ठीक, इस बीच हमारे दर्शक एक जुड़ चुके हैं धर्मवीर जी, और धर्मवीर जी से बातचीत कर लेते हैं। और चूंकि हमारे साथ फोन लाइन पे हैं तो इनका सवाल लेना बहुत जरूरी है। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं धर्मवीर जी? सर बढ़िया, ठीक सर जी। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? कारगिल से सर। कारगिल से? अरे हाँ सर, तो सर। वहाँ तो मतलब इस समय तो काफी ठंड पड़ने लगी होगी सर। हाँ सर, बर्फ गिरी हुई ठंडा है सर। ओह अच्छा। बर्फ गिर रही है, बाप रे बाप। सर क्या करते हैं सर आप वहाँ पर? मैं सर आर्मी में। आर्मी में है सर? पहले तो हाथ जोड़कर प्रणाम हाँ सर सर। आपको। और इतनी अभी से थैंक ही, यू सर, थैंक यू हुए दिल सर। अरे बाप रे, बहुत नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग करगिल की इस ठंड में, इस बर्फ़ जमाती वाली सर्दी में आप लोग वहाँ टिके रहते हैं तो हम लोग ये कार्यक्रम कर पाते हैं। क्योंकि कई बार सर ऐसा देख होता है सर्दियों में हम लोगों को लगता है ऑफिस जाएं ना जाएं, बच्चों को लगता है स्कूल जाएं कि ना जाएं, और आप लोग वो बर्फ़ जमाने वाली सर्दी में बंदूक लेकर के वहाँ खड़े हैं तो हम लोग निश्चिंत हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाँ सर आप लोग हमारा आपको प्रोग्राम सर देखते हैं, नमस्कार कैसा सर। लगता है आपको? प्रोग्राम सर आपका डेली का देखता हूँ सर, कभी आगे पीछे लेट सेट वीडियो देख लेते हैं ना, ऑनलाइन मिलता है तो ऑनलाइन भी देखते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा था आपका हाँ सर, हाँ सर। तो कैसे लग रहे हैं सर प्रोग्राम आपको? प्रोग्राम अच्छे लग रहे सर आपके। इससे मैंने काफी इंप्रूवमेंट भी किया, मेरा काफी प्रॉफिट भी हुआ। और अभी मैंने जानकारी से मैंने IDFC बैंक में डाले सर। IDFC फर्स्ट बैंक में? अच्छा, किस भाव पे लिए हैं सर आपने? IDFC मैंने 78.87 पे सर। चलो ठीक है, 3 रुपए आपके बन रहे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं? मार्च तक? सर ये मार्च तक का मैंने होल्डिंग का प्लान किया सर, बच्चे चलो वगैरह ठीक। फीस वगैरह भरने आते हैं भाई। हाँ नहीं नहीं, बात सही है, बात सही है। और सर अपने जितने वहाँ पे हमारे जवान साथी हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, और आप लोग प्रोग्राम देखते रहिए और आपके जो भी सुझाव हो भेजते रहिए धर्मवीर जी। आपके सुझाव हमारे हाँ लिए सर जी। सराखों पर। तो पहले जरा चलते हैं रवि सर के पास और आपकी राय दिलाते हैं। सर IDFC फर्स्ट बैंक ले रखे हैं इन्होंने 78-87 पर, 81 की इनकी खरीद, 81 अभी का भाव है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी इनके लिए? बिल्कुल, देखिए स्टॉक तो अभी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में 92 रुपीज तक अभी जाने की क्षमता रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार को होल्ड करना चाहिए, और अगर थोड़ा डिप भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक को थोड़ा समय दीजिए, समय देने के साथ साथ आपको एक अच्छा अपट्रेंड मिलेगा। 10% के आसपास तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। 10% तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो थैंक यू धर्मवीर जी, आज की इस चर्चा का आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय आपने हमारे साथ, अपने अनुभव वहाँ के शेयर किए। पर बताइए, मतलब जो है करगिल में बैठ कर के कार्यक्रम देखते रहते हैं। थैंक यू। और इस बीच जो है अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। वहाँ पर जो है क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भारतीय एयरटेल, कल भी हमने यहाँ पर जो है बातचीत की थी। टेलीकॉम कंपनी में जल्द बड़ी ब्लॉक डील की तैयारी चल रही है, इस तरह की मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने की तैयारी में है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे थे। रिजल्ट के बाद कल काफ़ी एक्शन देखने को मिला। सर ब्लॉक डील का बेस साइज तकरीबन 7,000 करोड़ हो सकता है। बड़ी अपडेट आ रही है सर, क्या करें भारतीय एयरटेल को लेकर के? अब जो है कंपनी जो है प्रमोटर्स यहाँ से निकलने की योजना बना रहे हैं। आप क्या टिप्पणी देंगे इस पर भारतीय एयरटेल पे? देखिए, विदाउट एनी डाउट रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं, और हर एक चीज की बढ़ने की एक सीमा होती है। बेटर है कि इस समय स्टॉक अपने हाई पे चल रहा है, थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, हाई आप पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो प्रॉफिट बुक करता। और इन लेवल से 2250 तक लेवल दिख सकते हैं, बट आप
बेटर होगा कि अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। प्रॉफिट बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सर डिफेंस कंपनियों पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ एक डिफेंस कंपनियों के रिजल्ट्स भी आए हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अपोलो माइक्रो, ये बड़ा मतलब ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में बहुत सारी बातें थी, रिजल्ट ने निराश किया और वो वजह रही कि रेलवे बिल्कुल चले नहीं, रेलवे डिफेंस में ये बड़ा अंतर रहा। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं खासतौर से डिफेंस में, बीएल के रिजल्ट्स हमने देखे अच्छे थे, अब अपोलो माइक्रो के रिजल्ट आप देखिए, 98% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू 40% की ग्रोथ रही है, एबिटा मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 80% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 5-6% का ही सही पर इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस का ये काउंटर 276-277 के आसपास अभी है, एक महीने में ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है 18% के आसपास का, हालांकि चला भी बहुत मतलब शानदार तरीके की रैली रही है इसमें, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो अभी बिल्कुल आपने सही कहा, नंबर्स अच्छे आए हैं और फंडामेंटल फैक्टर यहाँ पर स्ट्रांग है। मार्केट में थोड़ा करेक्शन जरूर हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म पे ठीक लग रहा है। 285-295 के लेवल आ सकते हैं, जिस वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि नतीजे किस तरीके से रहे हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, अगली कंपनी है शैले होटल्स। ये जब इस पर हम लोगों ने काफ़ी बार बातचीत की थी सर, आपको याद हो शायद, तो अब ये लॉस से प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। इस सेक्टर को लेके आपका व्यू क्या है और कोई फेवरेट काउंटर है क्या? क्योंकि अक्सर जब कंज्यूमर थीम पे बात होती है तो कोई आईटीसी होटल की बात करता है, कोई किसी होटल की, कोई शैले होटल। अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, रेवेन्यू भी 95% बढ़ा है, एबिटा में मामूली बढ़त है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए विपुल जी, जो शेयर का प्राइस चल रहा है ना वो थोड़ा सा मेरे को हायर बैंड दिखाई देता है। 962 रुपए का प्राइस है, 1077 का मार चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये रिजल्ट आया है वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। मतलब वो अभी भी इस लेवल के नहीं है कि ये स्टॉक बढ़ते हुए अब यहां से 1200 रुपए हो जाए, थोड़े चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट अच्छा जरूर है इसीलिए स्टेबल खड़ा है, नहीं तो और गिर जाता और वापस से 800 रुपए के आसपास तक आ जाता। तो मेरा सजेशन होगा कि अब जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर रखा है उनको यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने भी वही काम किया है। अगर आप मई 2020 से देखते हैं तो ये स्टॉक जो है वो 100 रुपए का था, फिर उसके बाद इसने एक हाई बनाया लगभग 1038 का दिसंबर 2024 में। लेकिन दिसंबर के बाद ही इसमें एक बड़ी गिरावट आई जो कि 637 रुपए तक लेके गया फरवरी 2025 में, और फरवरी से अब कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन बट फिर भी अब काफी लिमिट हो चुकी है, 200 का स्टॉक जो है वो बढ़ते हुए 1000 रुपए आ चुका है, तो एक बढ़ने की सीमा है। मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर अब इसमें ग्रोथ के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। अगली कंपनी जरा एक और रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट जो है वो जीआरएससी के भी रिजल्ट आए हैं, एक और डिफेंस कंपनी। काफ़ी क्वेरीज रहती है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 56.2% बढ़ा है। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 45.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, एबिटा 165% बढ़ा है, शानदार रिजल्ट्स रहे हैं और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीसरी कंपनी है जिसके रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र की। ये तीसरी कंपनी है बीएल, अपोलो माइक्रो और गार्डन रिच। ये जो है रिजल्ट की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि फ्राइडे के सेशन में प्रेशर रहा था। 25-2550 का भाव सर, अभी कैसा लग रहा है आपको? करेक्शन एक महीने में 6-7% का हुआ है, पर रिजल्ट के बाद कुछ अपसाइड की उम्मीदें हैं आपको? देखिए अब इस स्टॉक की भी चर्चा अगर मैं थोड़ा सा मार्च 2025 से करूं तो ये स्टॉक 1200 रुपए का था, और आज हम कहाँ खड़े हैं विपुल जी? मार्च 2025 से हम हैं सिर्फ 6 महीने में ये स्टॉक डबल हो चुका है। तो फिर एक बढ़ने की सीमा है, इसीलिए रिजल्ट के बावजूद इतना स्टॉक में कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा। थोड़ी मैंने पहले भी बताया था कि इसके 2200 के आसपास तक लेवल दिख सकते हैं। अगर वो आएंगे तो लॉन्ग टर्म बाय के लिए सोचेंगे, नहीं तो जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। अब जरा एक कंपनी लेकर के आइए, पेटीएम। पेटीएम को जरा देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। पेटीएम का मुनाफा घटा है पहले जो है, अगर हम नहीं ये Q1 Q कंपैरिजन है या YOY कंपैरिजन है? क्योंकि लिखा YOY है
और जो डेटा हम Q1 FY26 और Q2 FY26 के हैं, अच्छा तो ये YOY हटा दीजिए, Q कर दीजिए, ये तिमाही दर तिमाही के नंबर हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो मुनाफे में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है, आय में 7.5% की मजबूती, और EBITDA अगर हम देखें तो वो ज़बरदस्त इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। पेटीएम ने बीच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब यहाँ से क्या सलाह रहेगी सर, क्योंकि पेटीएम के शेयर ने भी बीच में अच्छा प्रदर्शन किया, और अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीनों में ठीक ठाक रिकवरी रही है। अभी क्या करना चाहिए सर, 1270-1300 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए विपुल जी, इसको भी थोड़ा सा अगर बेस से समझने की कोशिश करें तो जब ये लिस्ट हुआ था तब ये 1808 रुपए के आसपास के लेवल दिखे थे दिसंबर 2021 में। और इसने इस शेयर में अगर पूरे कंपैरिजन किए जाए तो ना तो इसमें कभी एंकर इन्वेस्टर पैसा कमा पाए, ना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर पैसा कमा पाए, छोटे रिटेलर छोटा मोटा पैसा कमा पाए, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर लूजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने 2000 का भाव देखने के बाद गिरावट में 2024 में तक में 315 रुपए का भाव दिखाया। आज हम वापस से 1200 पे खड़े हैं, और अगर पिछले भाव से देखें तो अभी भी 40 से 50% नीचे। तो बिजनेस कितना रिवाइवल कर सकता है, नंबर्स कितने नॉक कर सकते हैं, तो लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन ये रिटेलर इंपैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म की लिस्ट से इस स्टॉक को निकाल देना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाना, अपने आईपीओ प्राइस पर आ पाना भी इसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। तब तक आपकी एक दशक बीत जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वायबल नहीं है। तो बहुत लंबा टर्म लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं तो वे स्टॉक नहीं है। मोमेंट्री ट्रेड में आपको थोड़े बहुत पैसे बनते रहेंगे। किसी ने 500 पे खरीदा होगा तो कहेगा मेरा तो डबल हो गया, रवि जी गलत बता रहे हैं, आप लकी हैं। लेकिन उनके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझें तो स्टॉक अब थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन पर है, गिरते हुए फिर से 1000 के आंकड़े तक आएगा। चॉइस आपकी है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की रणनीति बिल्कुल। चलिए ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी नतीजे जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्राइमा फेसी कंपनी का जो मुनाफा है वो लास्ट ईयर के मुकाबले डबल हो गया सर। 101% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में 58% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, और मार्जिन्स की अगर बात करें तो 2% के आसपास का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। केन्स टेक की बात करें तो इसमें भी रिटेलर्स के सवाल काफ़ी रहे हैं, लेकिन बीते एक महीने में 10-10.5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आया है। क्या इस गिरावट में खरीद सकते हैं 6,678 पे केन्स टेक्नोलॉजी? रवि सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। जी सर, केन्स टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं सर क्या? देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि केन्स टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जो आपने अगर इसको थोड़ा सा बॉटम देखें तो 2500 रुपए का स्टॉक था इन 2024 में। हाई बनाया इसने 7500 रुपए का इन दिसंबर 2024 में, और उसके बाद इस स्टॉक ने फिर से अभी हाई बनाया था अक्टूबर, लगभग 3 अक्टूबर के आसपास 7643 रुपए के आसपास का। आपको ये सबक है कि रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन शेयर प्राइस बहुत ओवर प्राइस है। 30% का करेक्शन करंट लेवल से आपको दिखाई देगा। चॉइस आपकी है। मैं आपकी जगह होता तो केन्स की तरफ दोबारा नहीं देखता। हाँ चलिए ठीक है सर, इसी के साथ इस सेगमेंट को, हालांकि बहुत सारे खबरें हैं लेकिन कुछ खबरें कल डिस्कस कर लेंगे, समय की बाध्यता है। इस सेगमेंट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।